अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज ना हस्बैंड बना रहे थे पकौड़ी। एक्चुअली ना 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो वो घर पर ही थे, हॉस्पिटल जा ही नहीं पा रहे थे। तो बच्चों की फरमाइश थी, तो बोले कि मैं ही बना देता हूँ। और बच्चों ने मुझे एक साइड बिठा दिया था कि आज आप बैठें, क्योंकि मैं थोड़ा शुरू में मना किया था कि मतलब लेज़ीनेस दिखाई थी। फिर हस्बैंड बोले कि आप फ़िक्र नहीं करो, मैं बना देता हूँ। 3 दिन से वो भी घर पर थे, तो थोड़ा बोर हो रहे थे, तो बोले मुझे भी थोड़ा फिज़िकल वर्क करना है। फिर शाम में ना डिनर के लिए उन्होंने बना दी थी पाव भाजी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कई बार से कह चुके थे कि पाव भाजी खानी है। एक पाव भाजी है जिसमें सब्ज़ी वगैरह बच्चे लोग खा लेते हैं सब, वरना सब्ज़ी इनके मुंह में बिल्कुल भी नहीं चलती। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑप्शनल सिर्फ वो हैं, सब्ज़ियाँ हैं जो खा लेते हैं बच्चे, वरना नहीं खाते। और हस्बैंड ने ही सारी इसका प्रोसेस किया था। और ना इतनी, मैं आपको बताती हूँ, इतनी ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी थी कि मतलब इतनी एरोमेटिक थी कि बनने के बाद ना बहुत देर तक सब में मतलब उसकी एरोमा फैली हुई थी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी डिलीशियस थी। उन्होंने सब्ज़ी वगैरह भाजी इसकी तैयारी कर दी थी और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही थी। सारे स्पाइसेस वगैरह उन्होंने सेट किए थे अपने आप ही, और बस मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे कौन सा लेना है, कौन से स्पाइसेस इसमें यूज़ होते हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया था। फिर उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अब मैं ही इसे बनाऊंगा। उन्हें ना इतना ज़्यादा शौक़ है कुकिंग वगैरह का, मतलब मुझसे अच्छी ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं वो हर चीज़ की, कुकिंग की। और मैं पहले ही व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप एक अच्छे शेफ़ हो सकते थे। तो वो यही बोलते हैं कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं मतलब बॉयज़, तो उन्हें ना सारे काम करने की आदत होती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो उन्हें ना सब काम करने की आदत होती है, सेल्फ मेड होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ बस अब वो सर्विंग कर रहे थे बच्चों का डिनर। सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और पाव को ना बहुत अच्छे से उन्होंने सेक लिया था। और बस मैं उनकी हेल्प कर रही थी बच्चों को सर्व करने में। बटर भी रख दिया था मैंने इसकी सब्ज़ी में, क्योंकि सारा टेस्ट ही ना इसी से होता है। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। सिर्फ पाव भाजी है जिसमें बच्चे मेरे सब्ज़ी वगैरह सब खा लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आलू गोभी कुछ बना होता है तो मैं उनको ऐसे ही मैश करके पाव के साथ दे देती हूँ, बन के साथ दे देती हूँ, तो वो पाव भाजी की तरह खा लेते हैं। लेकिन मानिए इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी पाव भाजी कि मैं भी बच्चों के साथ खाने बैठ गई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एमिश को ना बन से नहीं खानी थी, एमिश को कुलचा रखा हुआ थे, तो एमिश का यही फरमाइश थी कि मुझे कुलचे के साथ दीजिएगा। तो फिर बस मैं उसकी प्लेट तैयार कर रही थी। और इतनी ज़्यादा मतलब एमिश खुश थी कि प्लेट को देखकर अपनी, बहुत ज़्यादा। शारिब अपनी नानी के घर चले गए थे एग्ज़ाम्स, क्योंकि उनके कंप्लीट हो गए थे। तो बस आते ही शारिब ने अपना बैग रेडी कर लिया था कि अब मुझे क्या क्या लेकर जाना है बता दें मामा, और मैं फिर जा रहा हूँ नानी के यहाँ। तो फिर मैंने बोला था कि आओगे कब, तो बहुत उसने कहा था कि जब आप लेने आएंगी तभी आ जाऊँगा। तो मुझे बहुत हंसी आई थी कि अच्छा मेरा भी डिसाइड कर लो कि मतलब मुझे आना है। तो फिर एमिश और मैसा बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और इनके पापा की छुट्टी भी थी आज, तो फिर मौसम भी अच्छा था। तो बस हम लोग इन्हें लेकर चले गए थे, क्योंकि हमें ना अपने घर के लिए टाइल्स वगैरह भी देखनी थी, तो वो काफ़ी डिस्टेंस पर था। तो इसलिए हमने बच्चों को भी ले लिया था कि थोड़ी इनकी भी आउटिंग हो जाएगी और ये लोग मतलब हमारा काम भी हो जाएगा और ये लोग भी घूम लेंगे साथ में। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, बारिश तो खैर अब नहीं हो रही थी, रुक गई थी। ये किसी शादी की बारात की कार जा रही थी और बच्चे बहुत शौक से उसे देख रहे थे। और फिर हम लोग आ गए थे, ये था टाइल्स के शोरूम में। बहुत ही ज़्यादा मतलब
ह्यूज सा शोरूम था कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सी टाइल लें, क्योंकि हर टाइल ना बहुत ही अच्छी लग रही थी और इतने सारे ऑप्शन हो तो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी, सिलेक्ट कर ली थी और फिर उनको बता दिया था, अब बस ये घर पहुंचानी थी इनको। और यहाँ ना ये मेकअप वाली टाइल्स थी, तो यहाँ तो जहाँ मेकअप हो वहाँ लड़कियाँ ऑब्वियस सी बात है, वहाँ उन्हें ज़रूर रुकना होता है। तो यही हाल था मिश्र मैसा का, दोनों बस इस वाली टाइल पर थी कि ये लगवा ली ये लगवा ली। लेकिन मैं इस तरह की मुझे अब अच्छी सी नहीं लगती कि किचन की भी मतलब बोर सा हो गया ये सब देखते हुए कि कुकिंग की टाइल्स वगैरह को। तो मैंने किचन के लिए भी अलग ही सेलेक्ट की थी। फिर हम लोग वापस आ गए थे, काफ़ी मतलब देर भी लग गई थी यहाँ पर। फिर हम लोग आ गए थे सिटी मार्ट, कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी और बच्चों की स्टेशनरी भी लेनी थी। और ऐसी जगहों पर ना बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बस उन्हें क्योंकि नया नया सब कुछ देखने को मिलता है, हर चीज़ उनकी आंखों के सामने होती है, कुछ ये नहीं होता कि कहीं और जाना है। तो सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं, तो बस बच्चे तो ये सब चीज़ें उठा उठा कर रखते रहते हैं। बस देखिए इन लोगों को अपने मतलब की सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो बस इनका सारी चीज़ों पर दिल था कि उठाकर बास्केट में रख रहे थे ये लोग बार बार। तो ज़्यादा बड़ा स्टोर नहीं था, लेकिन मल्टीपर्पज़ सारी चीज़ें थी इसमें, क्योंकि आसपास ना अपार्टमेंट बने हुए थे, तो उन लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। जैसे बच्चों को स्टेशनरी का शौक़ है, ये लोग देखते ही फ्लैट हो जाती हैं, इसी तरह मैं भी क्रॉकरी पर मतलब फ्लैट हो जाती हूँ। जैसे ही मुझे दिखती है फ़ौरन क्रॉकरी, मतलब मैं दिल करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। मुझे ना मतलब क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ सा है कि जो भी दिखता है बस मेरा दिल करता है ले लूँ। बहुत अच्छी यूनिक सी डिज़ाइन थी सब क्रॉकरी की, और बिल्कुल लेटेस्ट भी थी। ये मग था कांच का, इतना मतलब लाइट वेट था, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट था इनका, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अभी ना मेरी शादी की क्रॉकरी इतनी रखी है, कुछ चीज़ तो अभी भी नहीं निकली हैं, ऐसी की ऐसी रखी हैं। इन लोगों के पास ना कितनी ही स्टेशनरी हो, ये लोग ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। इतनी चीज़ें मुझे वापस रखनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लिया था। और फिर हमने ले लिया था कुछ स्नैक वगैरह। और ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही स्टोर पर मिल जाती हैं आपको, बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं जो आप मार्केट में नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसी जगह मिल जाती हैं, तो मैं वो ज़रूर ले लेती हूँ। और हम लोगों के साथ में एक और मतलब इंसिडेंट कह लीजिए कि हम लोग सामान लेकर निकले थे, तो शॉप मतलब जो स्टोर के जो बिल पे वगैरह कर रहे थे, उन्होंने ना हमें दूसरों का सामान भी पकड़ा दिया था हाथ में, और बच्चे वगैरह सब लेकर आगे चले गए थे। जब ये लोग कार में बैठ गए थे और ये लोग ऐसे ही आपस में खेलने लगे थे सामान वगैरह में, मतलब कुछ लेते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, तो इन्होंने कार में ही खोल कर देख लिया था। तो हमने देखा कि ये तो हमारा सामान नहीं है, फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ा था स्टोर, और फिर हमने वो रिटर्न किया था। और मतलब हंसी भी आई थी हम लोगों को, तो वो भी मतलब कह रहे थे कि हाँ बाय मिस्टेक हम लोगों ने आपको मतलब दे दिया, और हम लोगों ने वहाँ चेक भी नहीं किया था कि हाँ बस ये ठीक है। जिन लोगों का वो सामान था वो अभी भी मार्ट में टहल रहे थे, क्योंकि जो बाहर थे लोग, हम लोग ने पहले उनका चेक किया था कि आपका तो नहीं आ गया है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था हमें यहाँ पर, और वो भी अच्छा हुआ क्योंकि बच्चों ने देख लिया था खेल खेल में, वरना घर से वापस आना पड़ता हम लोगों को। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर बच्चों को लेकर पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने। यहाँ का ना पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत फ्लफ़ी सा होता है और क्रिस्पी क्रस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका।
इतने ज़्यादा मतलब पिज़्ज़ा भी और बर्गर भी इतने ज़्यादा मतलब गर्म हो रहे थे। बिल्कुल भी हाथ में ये पकड़ा नहीं जा रहा था। बिल्कुल ऐसा था कि सीधे माइक मतलब ओवन से निकल कर सीधे आ रहे हैं। शाम में ना बहुत हल्का-फुल्का सा खाना हम लोगों ने खाया था, क्योंकि मतलब पेट फुल था। और यहाँ मैं अमिश की प्लेट तैयार कर रही थी, कबाब था मैंने वो भी दे दिया था साथ में, और उसकी प्लेट तैयार कर दी थी। अमिश को ना दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके मतलब उसके सामने अच्छा से अच्छा खाने रख दें और दाल चावल हो तो वो दाल चावल ही चूज़ करेगी, इतने ज़्यादा अमिश को पसंद है। और कभी ऐसा होता है कि वो नानी के यहाँ होती है, पीछे बन जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि मेरे पीछे ही बनाने थे आपने दाल चावल, तो सब लोग हंसते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।